छत्तीसगढ़ चुनाव के बीच महादेव बेटिंग ऐप घोटाला का बम ऐसा फूटा कि राज्य की सियासत गर्मा गई है। ईडी के दावे के मुताबिक इसके तार बघेल तक जुड़ते हैं। बीजेपी ने ईडी की जांच को मुद्दा बनाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को घेर लिया। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के बाद आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बघेल की भूमिका पर सवाल उठाए, जबकि सीएम बघेल कह रहे हैं कि अगर घोटाला हुआ था तो महादेव बेटिंग ऐप को क्यों बंद नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के प्रचार का दौर थम गया, लेकिन सियासी फिजाओं में अब महादेव बेटिंग ऐप के घोटाले का शोर चल रहा है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई और दावे के बाद से करोड़ों के इस घोटाले की जांच भूपेश बघेल तक पहुंच गई है और चुनावी माहौल के बीच बीजेपी मुख्यमंत्री पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। महादेव ऐप से हुए घोटाले में भूपेश बघेल की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार घोटाले यूपीए के समय में हुए कि नहीं हुए? ऑगस्टा वेस्टलैंड में हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कोयला घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? रेत घोटाला होता है कि नहीं होता है? खादान का घोटाला होता है कि नहीं होता है? वो घोटालों की सरकार और हमारी सरकार ईमानदारी से गरीब लोगों की सेवा करने वाली सरकार है। आज बताइए, यहां पर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? बन रही है कि नहीं बन रही है? हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये केंद्र सरकार के द्वारा नई नई स्कीमों में हम आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चुनावी माहौल में घोटाले के हर आरोपों को भूपेश बघेल नकार रहे हैं। बघेल सवाल कर रहे हैं कि घोटाला हो रहा है तो ऐप बंद क्यों नहीं हो रहा? घोटाले के आरोपियों को आखिर कौन बचा रहा है? यदि महादेव ऐप विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया? दूसरा, जब लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब यह है कि आपके लेन देन हो चुका है। पूरे देश में तो इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया। अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब हम लोगों को बोलते हैं, यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती हम कार्रवाई क्यों करते हैं? इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते? इनकी संलिप्तता है। महादेव ऐप से 500 करोड़ रुपया कैसे ठगी के मारे भ्रष्टाचार का पैसा वहां के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, भूपेश बघेल जी को, मुख्यमंत्री जी को जाता है। छत्तीसगढ़ में तो प्रचलित है, भ्रष्टाचार करो भूपे करो। साफ है कि एक और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को होने वाले पहले चरण की वोटिंग की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर महादेव बेटिंग ऐप के जरिए हुए घोटालों की जांच तेज हो रही है। महादेव बेटिंग ऐप घोटाला छत्तीसगढ़ में प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है और इस घोटाले को लेकर वार पलटवार तेज हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में शोर है, गली गली में शोर है। 30% कक्का का आपका काम पक्का। हर चीज में घोटाला और अब सट्टेबाजी, जुआ खेलने पर भी कक्का का घोटाला। ऐप बनाकर लूटा जा रहा है और ट्रकों के हिसाब से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसी भ्रष्ट सरकार कि अगर विश्व के अंदर किसी को भ्रष्टाचार का चैंपियन सरकार कही जाए तो वो बघेल की कांग्रेस की सरकार। जहां इन्वेस्टिगेशन के पहले छत्तीसगढ़ में, इन्वेस्टिगेशन के पहले राजस्थान में दोनों जगहों पे आप ईडी की रेड कर रहे हैं, ईडी की तरफ से बयान दिलवा रहे हैं और उसमें नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अभी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ और आपने ये बयान क्यों दिलाया? जिस किसी ने, भाजपा ने ये किया है, मैं उसको एक, ये बहुत ही आपत्तिजनक और निर्वाचन आयोग की नजरों में ये गैर कानूनी बयान है। इस पे संज्ञान लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और कार्रवाई करना चाहिए। एक दिन पहले पीएम मोदी ने भी छत्तीसगढ़ की अपनी रैली में महादेव बेटिंग ऐप घोटाले का जिक्र कर भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला था। आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो
महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। ऐसे में राज्य में नए खुलासे ने कांग्रेस के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया है। चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। मुंबई से देवेश सिंह, रायपुर से सुमीर राजप्पन के साथ आज तक ब्यूरो। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहले चरण के मतदान के 2 दिन पहले घोषणा पत्र जारी कर दिया। जनता को लुभाने के लिए इस घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं। इस बार राज्य की जनता के लिए कांग्रेस जो वादे लेकर आई है उसमें मुफ्त बिजली है, धान खरीदी को लेकर बड़ा फैसला है, तेंदुपत्ता कारोबारियों के लिए भी बड़ा वादा इसमें शामिल है। 20 क्विंटल धान खरीदी की शुरुआत तो हम लोगों ने पहले ही कर दिया, 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। दूसरा, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी। तेंदुपत्ता हम लोगों ने, राहुल जी ने 4000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदुपत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है अब वो 6000 प्रति मानक बोरा के होगा। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।